हाथ में अन्न लेकर संकल्प की जरूरत आखिर आपको क्यों आन पड़ी है? जो आज अखिलेश यादव साहब हाथ में अन्न लेकर संकल्प लेकर नजर आ रहे हैं, क्यों आखिर इस अन्न संकल्प की जरूरत आपको आन पड़ी है? धन्यवाद नबी जी। किसान का पुत्र अन्न के साथ संकल्प नहीं लेगा तो किसके साथ संकल्प लेगा? एक बात। दूसरी बात, नबी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली, उत्तर प्रदेश का विकास तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ जाती। और इस सरकार ने जितना बेदर्दी से किसान को कुचला है, जितना बेदर्दी से उनकी आमदनी को खत्म किया है, जितनी बेदर्दी से उनकी फसल को चट करने के लिए छुट्टा जानवरों को बेच दिया गया है, तो ऐसे में अन्न संकल्प के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई, जिसमें किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की, बीमा पेंशन देने की, उसमें सभी फसलों को एमएसपी निर्धारित करने की और गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान, इसके लिए एक रिजर्व फंड बनाने की, और जो किसान आंदोलन में शहादत जिनकी हुई है उनको सम्मान राशि 25 लाख रुपए देने। ठीक है, अब इनसे ये पूछना चाहिए। नहीं, अब मुझे आपसे ये पूछना चाहिए, फिर हम आगे बीजेपी से ही पूछेंगे। ये पूछना चाहिए कि आज जब आप इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं आलोक, कि इनकी घोषणाएं भी की गई, जो किसान शहादत हुई जिन किसानों की लखीमपुर में या फिर जो किसान आंदोलन के दौरान, उनका एक अलग रख लिया जाए, एमएसपी हो गया, फ्री बिजली हो गए, या फिर तमाम जो वादे किए गए, आप भी जब सरकार में थे तब क्यों नहीं हो पाया, तब क्यों नहीं किया गया, आज एकाएक क्यों याद आ गई? ये बड़ा सवाल है ना सर। बिल्कुल नबी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इस देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में नबी जी, सहकारिता मंत्री जब हमारे राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह जी थे, तब गांव-गांव में सहकारी समितियों की स्थापना की गई और उन्हीं सहकारी समितियों से आज प्रत्येक ग्रामीण तक खाद सुरक्षित रूप में पहुंचती है। दूसरी आ जाएगी, किसी भी गांव के स्ट्रक्चर में रोड मैप नहीं आया करती थी, उन्हें रोड से जोड़ना, उन्हें सुविधाएं पहुंचाना, उन्हें लोहिया आवास देना। कोई भी, पहले तो नबी जी आप ये समझ लीजिए, कोई भी संपूर्णता के साथ किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरी, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वार्ता चल रही है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रियंका जी बैठी हुई है और लगभग जितनी देर बोली उसमें 90% उन्होंने समाजवादी पार्टी पे प्रश्न किए। उन्होंने एक बार भी बीजेपी से ये प्रश्न नहीं पूछना चाहा कि तेली की गिरफ्तारी। एक बात बताइए सर, प्रियंका रुकिए जरा, प्रियंका। आलोक, मैं एक सवाल कर लूं, मैं एक इस पैनल को लेकर ही बात कर लूं। मैंने प्रियंका को जान रहा हूं मैं, और काफी वक्त से हमारे साथ जुड़ती है, वो सवाल सबसे पूछती है, वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो सवाल पूछने वाले होते हैं वो पूछती हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ही पूछ रही हैं, उनको लगा ये सवाल पूछना चाहिए तो वो पूछ रही हैं, तो ऐसा आरोप मत लगाइए, ये मैं कहूंगा। आगे आप बात पूरी रख करिए। नबी जी, नबी साहब यहाँ ये बोलना चाहते हैं बीजेपी को रोकना ही सबसे बड़ी बात है। आप कैसे बीजेपी को रोकेंगे? ये बात बताइए, जब सबको आप समान प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। हाँ, जवाब दीजिए। मैडम, मैं सब बता रहा हूँ, आप हमारी बड़ी बहन है, आप इसे किसी अन्यथा में आप ना लीजिएगा मैडम। हमारा कहने का ये मतलब था मैडम कि लखीमपुर किसान जो नेता तेजेंद्र सिंह वर्ग थे, जब उनपे थार जीप चढ़ाई गई थी, उसी समय तत्कालीन लखीमपुर के डीएम्स के माध्यम से उनके इलाज की व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराई। तो आज वही तेजेंद्र सिंह वर्ग जब स्वस्थ होकर समाजवादी पार्टी का है, तो दर्द किसानों के प्रति कितना है। और समाजवादी पार्टी से अच्छा मैडम अभी तक जन प्रतिनिधित्व किसी को दिया नहीं गया होगा। मेरा सवाल, अपराधी टेनी जी है, अपराधी टेनी जी नहीं, अपराधी टेनी जी का पुत्र नहीं, अपराधी संगीत सोम नहीं है, अपराधी नाहिद हसन नहीं है, की गैंग है दंगा कराने वाली, वो पूरी की पूरी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर शुद्ध हो गई है। नबी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझिए। आलोक, अपराधी नाहिद हसन नहीं है, उनका नाम लेना भूल गए शायद आप। किसका? नाहिद हसन का। नाहिद हसन जी पे जो है कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, टेनी जी पे तो वो भी नहीं चल रही हैं। टेनी जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं।
टिकट दे दिया ना। नबी जी है क्या कि ये लोग विकास पे बात आप नहीं, आप इसका जवाब नहीं देंगे ना सर। किसानों की समस्याओं पे बात नहीं आलोक साहब, आप इसका जवाब नहीं देंगे ना आप। आपने टेरी साहब का नाम ले लिया, तमाम लोग, संजीव सोम का नाम ले लिया, नाहिद हसन का नाम लिया, तो उसका जवाब नहीं देंगे अब आप। मैं पूरा जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये बात मेरी छूट जाएगी, इसलिए मैं इस बात को पहले आपको बता दे रहा हूं कि आप समय नहीं है। बहुत सारे प्रश्न पूछोगे। आप देखिएगा, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से लेते हुए, और इनके पास किसी पे भी बात करने को कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी अपराधी हैं उन्हें आप जेल में डालिए। आप क्यों आरोप लगा रहे?